लड़की ने अपने मरे हुए टीचर के चेहरे पर हाथ रखा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने एक और चेहरा निकाल लिया। डर कर उसने एक के बाद एक चेहरे निकालना शुरू कर दिया। आखिर में उन सभी चेहरों के नीचे उसका अपना चेहरा था। उसी वक्त उसकी नजर धुंधली पड़ गई और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके टीचर हाकिन ने बेरहमी से उसे सड़क पर फेंक दिया ताकि वो भीख मांग सके। तभी उसकी ट्रेनिंग वाली बड़ी बहन उसे ढूंढते हुए आई और उसे परेशान करने लगी। उसने आर्या की तरफ एक स्टाफ फेंका और उसे लड़ने के लिए मजबूर किया। आर्या बार बार अपना स्टाफ चलाती रही, लेकिन हर बार नाकाम रही। उसकी बड़ी बहन उसका मजाक उड़ाती और फिर आसानी से पलटवार कर देती। हर दिन वो आर्या को परेशान करने आती, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आर्या इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। एक दिन टीचर हाकिन ने हवा में ही स्टाफ को रोक दिया। वो आर्या से खुश हुआ और उसे वापस एकेडमी ले गया। ये देखकर उसकी बड़ी बहन जलन और गुस्से से भर गई। उसने आर्या को बार बार मारा। उसका इरादा उसे जान से मारने का था। 1 महीने तक सजा झेलने के बाद आखिरकार आर्या ने पलटवार कर दिया। हाकिन को बस इसी का इंतजार था। उसने आर्या को उसकी आंखों की रोशनी वापस पाने की एक दवा दी और उसे एक हत्या के मिशन पर भेज दिया। उसका निशाना थी एक दयालु औरत। उसी वक्त आर्या को अपनी माँ की याद आ गई। उसने फिर से हाकिन की बात मानने से इनकार कर दिया और जहर को पलट दिया। उसकी बड़ी बहन चुपचाप ये सब देखती रही और फिर हाकिन को इसकी खबर दे दी। हाकिन निराश हो गया और उसने उसकी बड़ी बहन को आर्या को मारने और उसका चेहरा देवताओं को चढ़ाने की इजाजत दे दी। उसकी बड़ी बहन ने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाया, आर्या के पास पहुंची और अचानक उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। आर्या ने तुरंत पलटकर नदी में छलांग लगा दी और वहां से भाग निकली, लेकिन उसकी बड़ी बहन उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो कई गलियों से उसका पीछा करते हुए एक अंधेरे कमरे तक पहुंच गई। उसे लगा कि अब जीत उसी की होगी, लेकिन आर्या ने अपनी तलवार से मोमबत्तियां काट दी। 1 घंटे बाद हाकिन खून के निशान का पीछा करते हुए वहां पहुंचा और उसे एक नया चेहरा मिला।